अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो यूएई के अंदर ऑलरेडी रहने वाले या यहाँ पर शिफ्ट होने वाले दोनों के लिए क्रूशल है। आज की वीडियो में हम दुबई, शारजाह और अजमान में रहने की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। बहुत से लोग दुबई में जॉब करते हैं लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस की वजह से वो शारजाह या अजमान को प्रेफर करते हैं। इस वीडियो में हम हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, यूटिलिटीज़ और लेजर कॉस्ट का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इस तरह की वीडियोस को मिस ना कर सकें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम हाउसिंग की बात करते हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दुबई में रेंट काफ़ी हाई होता है जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि लोकेशन। फॉर एग्जांपल डाउनटाउन, मरीना, जेएलटी, इन सब जगहों पर रेंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेरा, बर दुबई। यहाँ पर रेंट कम होते हैं। इसके अलावा अपार्टमेंट की क्वालिटी और एमिनिटीज़ जैसे कि पूल, जिम वगैरह, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से आपका रेंट हाई भी हो सकता है और लो भी। आमतौर पर 1 बेडरूम अपार्टमेंट दुबई के डाउनटाउन एरिया में 1 लाख से 2 लाख दिरहम पर ईयर होता है। आप डुबेज़िल या बयूत पर जाकर लोकेशन वाइज रेंट को चेक कर सकते हैं। 2026 के अंदर दुबई की प्रॉपर्टी काफ़ी पीक पर जा रही हैं, इसलिए प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप DIFC, बिजनेस बे या इस जैसे इलाकों में रहते हैं तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप स्लाइटली अफोर्डेबल इलाकों में रहते हैं जैसा कि डिस्कवरी गार्डन या इंटरनेशनल सिटी, तो वहाँ पर आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट 50,000 दिरहम से 70,000 दिरहम तक मिल सकता है। अब बात करते हैं शारजाह की प्रॉपर्टीज़ की। शारजाह के रेंट दुबई के मुकाबले में काफ़ी कम है। वहाँ 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट 35,000 दिरहम से 65,000 दिरहम तक हो सकता है। शारजाह में अल नाहदा, अल कासिमिया और इस जैसे काफ़ी इलाके हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मशहूर हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दुबई में काम करते हैं क्योंकि दुबई के बॉर्डर पर लगते हैं। शारजाह में रहने पर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको लार्जर स्पेसेस और इस्टेब्लिश्ड बिल्डिंग्स में लोअर रेंट के साथ फ्लैट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अजमान की। अजमान में कॉस्ट ऑफ लिविंग और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। यहाँ 1 बेडरूम अपार्टमेंट 28,000 दिरहम से 52,000 दिरहम तक होता है। अजमान के कुछ इलाके जैसे अल राशिदिया या कॉर्निश पैसे बचाने के लिए काफ़ी मशहूर हैं। इसी तरह अजमान में भी काफ़ी नए रेजिडेंशियल टावर्स बन चुके हैं जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। अपार्टमेंट सिलेक्शन आपके ओवरऑल बजट पर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। आपको ये देखना चाहिए कि आपका अपार्टमेंट कहाँ लोकेटेड है क्योंकि बेटर लोकेशन आपके कम्यूट और डेली एक्सपेंसेस को अफेक्ट करेगी। शारजाह और अजमान में रहते हुए आपको काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शंस मिलते हैं जो आपके बजट को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं कि लोग शारजाह और अजमान को क्यों सिलेक्ट करते हैं। बहुत से लोग दुबई में काम करते हैं लेकिन रहने के लिए शारजाह या अजमान को प्रेफर करते हैं। इसका एक मेन रीज़न तो रेंट की अफोर्डेबिलिटी है क्योंकि शारजाह और अजमान में दुबई के मुकाबले में रेंट काफ़ी कम है जो आपके मंथली बहुत बड़ी अमाउंट को सेव कर सकती है। कई प्रोफेशनल्स जो दुबई में काम करते हैं उनका कहना है कि शारजाह या अजमान में रहकर वो अपनी ओवरऑल लिविंग कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी बचत भी हो जाती है और उनका लाइफ स्टाइल भी काफ़ी बेटर हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं दुबई की। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस, ट्राम काफ़ी एक्सीलेंट और एफिशिएंट है, लेकिन टैक्सी या उबर करीम थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। एक एवरेज टैक्सी की दुबई में राइड 40 दिरहम से 80 दिरहम तक हो सकती है जो आपकी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इसके बनिस्बत मेट्रो एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, लेकिन मेट्रो का मसला यह है कि वो सारे एरियाज को कवर नहीं करती है। मेट्रो के मंथली नॉल कार्ड पैकेजेस में मिलते हैं जो 350 से 450 दिरहम पर मंथ तक होते हैं। मेट्रो का नॉल कार्ड आप बस में भी यूज़ कर सकते हैं। शारजाह और अजमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की कॉस्ट काफ़ी कम है। आपको वहाँ की पब्लिक बसेस में 6 दिरहम या उससे कम देना पड़ता है, लेकिन अगर आप टैक्सी लेते हैं तो वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है जो अंदरूनी सिटी में 18 दिरहम से 30 दिरहम तक होती है। इंटरसिटी बसेस जैसे कि दुबई से शारजाह, अजमान, ये सर्विसेज भी काफ़ी एफिशिएंट हैं जो आपको दुबई की बहुत सारी लोकेशन तक ले जाती हैं और उनकी कॉस्ट भी काफ़ी अफोर्डेबल होती है। यहाँ तक तो हमने शारजाह और अजमान की अच्छी अच्छी बातें कर ली। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, और वो है कि अगर आप दुबई में काम करते हैं और आपको शारजाह और अजमान में रहना है तो उसका आपको टाइम कितना लगेगा। जो लोग शारजाह और अजमान में रहते हैं वो लोग बताते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं और उसके बाद घर से निकल जाते हैं।
उनको 2 से 3 घंटे दुबई में आने में लगते हैं, तो उनको टाइम उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। और इसी तरह जब वो दुबई से वापस अपने घर जाते हैं अजमान या शारजा, तो उसमें भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और आजकल तो दुबई में ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रोड पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है और आपका टाइम भी बढ़ सकता है। ख़ास तौर पर पीक आवर्स में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए बहुत से लोग दुबई आते हुए अर्ली मॉर्निंग या फिर यहाँ से जाते हुए लेट इवनिंग को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो ट्रैफिक से बच सकें। आपके पास कार पूलिंग का भी ऑप्शन होता है जो टाइम और कॉस्ट दोनों सेव करने में हेल्पफुल होता है। टैक्सी या उबर करीम ये कन्वीनियंट तो हैं, लेकिन इस पे कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा लग सकती है। फिर दुबई में बहुत सारे रोड्स पर सालिक लगा होता है। सालिक यहाँ का टोल होता है, तो ज़्यादातर लोग इससे बचने के लिए ऐसे रूट्स से जाते हैं जहाँ पर सालिक नहीं होता है और इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप सालिक से पे करके जाते हैं तो आपकी मंथली कॉस्ट भी बढ़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की कॉस्ट की। ये टोटली आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। दुबई में एक मिड रेंज रेस्टोरेंट की मील 75 दिरहम से 150 दिरहम तक हो सकती है। इसी तरह फाइन डाइनिंग का ऑप्शन तो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वहाँ छोटे रेस्टोरेंट्स में आपको 25 से 40 दिरहम के अंदर भी मील मिल सकती है। इसी तरह शारजा और अजमान में मिड रेंज रेस्टोरेंट्स के अंदर 35 दिरहम से 85 दिरहम तक की कॉस्ट हो सकती है, लेकिन छोटे रेस्टोरेंट्स में एक मील की कॉस्ट 15 दिरहम तक हो सकती है। और अगर आप खाना घर पर बनाते हैं तो आपको ग्रॉसरीज भी काफ़ी सस्ती पड़ती हैं दुबई के मुकाबले में शारजा और अजमान में। दुबई में एक पर्सन के लिए एवरेज मंथली ग्रॉसरी का बिल 1200 से 2000 दिरहम तक हो सकता है। यह आपके लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करता है। अगर आप शारजा और अजमान की बात करें तो वहाँ पर आपका मंथली ग्रॉसरी का बिल 800 दिरहम से 1500 दिरहम तक का बनता है। इस तरह से आप खाने पीने में भी काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। चलें अब बात करते हैं यूटिलिटीज़ और अदर एक्सपेंसेस की। यूटिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट की कॉस्ट का भी कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक मेजर रोल है। दुबई में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल 600 दिरहम से 1000 दिरहम तक हो सकता है फॉर 1 बेडरूम अपार्टमेंट। यह आपके एसी कंजम्पशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जबकि शारजा और अजमान में यही कॉस्ट 400 से 750 दिरहम तक हो सकती है। इसी तरह आप दुबई में जो इंटरनेट पैकेजेस लेते हैं वो आपको 350 से 550 दिरहम तक मिलते हैं, लेकिन शारजा और अजमान में 250 से 450 दिरहम तक होते हैं। हाँ, मोबाइल प्लान्स तकरीबन सेम ही होते हैं तमाम एमिरेट्स में। इसके अलावा अगर आपने अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसमें भी प्राइसेस वेरी कर सकते हैं। और अगर आप टाइम बचाने के लिए सालिक को यूज़ करते हैं तो आपकी डेली कॉस्ट उस वजह से बढ़ सकती है, जो कि आपके डेली के 16 से 24 दिरहम तक बन सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल और लेजर की। यहाँ भी सिटीज़ में बहुत डिफरेंसेस हैं। दुबई में शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और लेजर एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अगर आप यहाँ पर शॉपिंग, फाइन डाइनिंग और थीम पार्क्स वगैरह में जाते रहते हैं तो ये आपके बजट को क्विकली ड्रेन कर सकती हैं। लेकिन शारजा और अजमान में आपको पब्लिक पार्क्स और कल्चरल इवेंट्स काफ़ी अफोर्डेबल मिलते हैं। वहाँ पर आप लोकल मार्केट्स में भी शॉपिंग कर सकते हैं। शारजा और अजमान में बीचेस और पार्क्स का भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है या बहुत मिनिमल कॉस्ट होती है। अगर आपको सिंपल और फैमिली ओरिएंटेड लाइफ स्टाइल पसंद है और आप बजट फ्रेंडली एंटरटेनमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो शारजा और अजमान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप दुबई में जॉब करते हैं तो आपके लिए टाइम का बहुत बड़ा इशू होगा। आपके दिन के 3 से 5 घंटे ट्रैफिक में लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिटेल्ड कंपैरिजन दुबई, शारजा और अजमान के बारे में कि इन तीनों सिटीज़ के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अगर आप दुबई में काम करते हैं लेकिन शारजा या अजमान में रहने का सोच रहे हैं तो आप हाउसिंग, यूटिलिटीज़ और फूड में काफ़ी सेविंग्स कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको कम्यूट टाइम और ट्रैफिक को भी कंसिडर करना होगा और साथ साथ दुबई के लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई एंड एंटरटेनमेंट ऑप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अल्टीमेटली आपका डिसीजन आपके बजट पर डिपेंड करता है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को एनालाइज करें और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, खासतौर पर वो लोग जो UAE के अंदर रहने का सोच रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।